हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका गुरु अब्बास और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पिवट टेबल्स की मदद से। कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम, कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, कोई फॉर्मेटिंग वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। ये सब जस्ट पिवट टेबल्स की मदद से होगा। सही है। तो यहाँ हमें हमारी कंपनी ने एक डेटाबेस पूरा दिया है, जिसे देख के मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था कि इसका करना क्या है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले हमेशा टाइम निकालो और डेटाबेस को देखो, और उसको देखने के बाद ये सोचो कि ये हमें किस किस टाइप की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये इससे हम क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने मैनेजर्स को दिखा सकते हैं। लेट्स से सबसे पहले हमारे पास रॉ आईडी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रॉ आईडी का एक चार्ट बना के दे दूँ। ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा किया ना, तो अगले दिन मुझे टर्मिनेशन लेटर ज़रूर मिल जाएगा। वाई? क्योंकि हमारे पास रॉ आईडीज में सारे अलग अलग नंबर्स, और इसका चार्ट बनाने अगर हम बैठेंगे तो पता नहीं क्या ही चार्ट बनेगा। ठीक है। सो ऑब्वियसली हमेशा पहले सोचे कि आप किस किस चीज़ों को शो ऑफ कर सकते हैं एक डैशबोर्ड के अंदर। अब मेरे पास है ऑर्डर प्रायोरिटी। मैं ऑर्डर आईडी का कुछ भी नहीं कर सकता, ऑर्डर डेट का मैं कुछ भी खास नहीं कर सकता, ईयर्स का मैं आई गेस कुछ ना कुछ करूँगा आगे, फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। सो ऑर्डर प्रायोरिटी का देखते हैं। मेरे पास लो है, हाई है, नॉट स्पेसिफाइड और मीडियम है, और कुछ भी नहीं, और क्रिटिकल भी है, सॉरी। ठीक है। सो 5 मेरे पास कुछ गिवन है। ठीक है। तो हाँ, मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। मैं इसे एक कॉलम चार्ट में दिखा सकता हूँ कि मेरे पास कितने ऑर्डर्स है ना, हाई से आए, कितने लो से आए, कितने क्रिटिकल क्या है, कितने मीडियम क्या है। ओके, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इसका। ठीक है। सेल्स की मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज है, तो मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि मैं अपने ईयर्स के वाइज बता सकता हूँ कि कितनी सेल्स हुई है 2012 में, कितनी सेल्स हुई है 2010 में, कितनी सेल्स हुई है। ओके, ये भी एक अच्छा डैशबोर्ड हो सकता है, ये भी एक अच्छा चार्ट बन के है ना, एक इंफॉर्मेटिव चार्ट हो सकता है मैनेजर्स के लिए। ठीक है। हमेशा ये सोचें कि आप क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे देख के मैनेजर्स के दिमाग की बत्ती जले। ठीक है। ये रॉ आईडीज या ऑर्डर आईडीज देख के उनके दिमाग की कोई बत्ती नहीं जलेगी, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगी। बट हाँ, लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स उन्हें पता चलेगा कि उनके पास जो मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं वो किस प्रायोरिटी के होते हैं। जो सेल्स आ रही है वो हर साल बढ़ रही है या कम हो रही है। शिपमेंट ऑर्डर्स, उनके पास हर साल किस जगह किस टाइप की कितनी शिपमेंट्स आ रही है, डिलीवरी ट्रक से कितनी आ रही है, रेगुलर एयर से कितनी आ रही है, एक्सप्रेस एयर से कितनी आ रही है। तो ये सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करें जो उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो। ठीक है। तो ही आपके लिए एक अच्छा साइन रहेगा, और उन लोगों को पता चलेगा दैट या यू आर अ एक्सेल एक्सपर्ट। ओके। सो यहाँ हमारे पास ये डेटा मौजूद है, और मैंने इस डेटा के बेस पे ये 5 टास्क डिजाइन किए हैं कि मैं ये 5 टास्क इसमें से कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। और ये मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेटिव हो गया हमारे मैनेजर्स के लिए। मोस्टली आपको मैनेजर्स खुद ही बता देते हैं कि हमें ये सब का डेटा, ये सब के चार्ट चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, इसमें इस डेटाबेस में से हमें ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे दो। ठीक है। बट इन केस अगर वो ना दे तो आपको अपना ही दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। ठीक है। ये सारे डेटा हमारे, ये सारे चार्ट्स हमें बनाने हैं, और ये सारे चार्ट जैसे ही हम बना लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड डिज़ाइन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें जाना होगा अपने डेटाबेस में, और इंसर्ट पे क्लिक करके पिवट टेबल पे क्लिक करना होगा। अब इसने हमारा पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं देख सकूं तो A1 से लेके X4000 तक पूरा इसने डेटा ले लिया है। ओके, मेरा X तक ही डेटा है, और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसने पूरा डेटा सही सिलेक्ट किया है। यस, ओके। हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं, और इसने हमारा न्यू शीट ओपन कर दिया। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं कौन सा चार्ट? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, देखते हैं हमें कौन सा चार्ट सबसे पहले बनाना है। हमें बनाना है बार चार्ट, और वो भी बनाना है सेल्स बाय रीजन से। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ बार सेल्स बाय रीजन। ओके। यहाँ पे हमारे पिवट टेबल्स का सारा डेटा मौजूद आ चुका है। अब जिसके पास इस तरीके से ये फॉर्मेट शो नहीं हो रहा है, उसको मैं बता देता हूँ कि आप अगर यहाँ पे सेटिंग में जाके अगर आपके पास कुछ इस तरीके का शो रहा होगा तो ये ज़्यादा जगह घेर रहा होता है मेरे हिसाब से तो, और ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने में मुझे पर्सनली बहुत मसला होता है। आप सेटिंग में जाके इसे इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आप आराम से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सके। सामने सामने से आसानी से हो जाता है, मेरे लिए तो हो जाता है, आपके लिए मुझे पता नहीं। ठीक है। तो हमें करना है सेल्स बाय रीजन।
तो सेल्स रीजन को हम सबसे पहले डाल देंगे कॉलम्स में। ओह सॉरी, कॉलम्स में नहीं डालना है, रॉस में डालना है। ठीक है, रॉस में डाल दिया, ये हमारे पास आ गई है सारे रीजन्स का डेटा। और सेल्स में नेट सेल्स हम डाल देंगे वैल्यूज में। सो यहाँ पे हमारे पास सारी सेल्स आ चुकी है। और अब इसे थोड़ा सा डॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो हम जाते हैं होम टैब में और इसे हम कर देते हैं डॉलर में कन्वर्ट और डेसिमल्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, लुक्स गुड टू मी, इतना खास नहीं लग रहा, बट इस डेटा का हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें चार्ट्स पे मतलब है। तो हम जाएंगे वापस अपने डेटा पे क्लिक कर देंगे, जो हमारा पिवट टेबल आया है इस पर क्लिक कर देंगे और जाएंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्लिक सेलेक्ट करना है और जाएंगे पिवट टेबल्स में और पिवट चार्ट में। और ये हमें डेटा दिखा रहा है। ठीक है, हमें बार चार्ट चाहिए तो हम बार चार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। और देखिए कितना बदसूरत सा एक चार्ट हमारे सामने आ गया है। एक्सेल ने मैं फेंका है, ले भाई रख ले तू। बहुत ही बदसूरत लग रहा है, इतना मैंने घटिया चार्ट जिंदगी में नहीं देखा। अब हमें इसे फॉर्मेट करके थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर डिजाइन में जाए, सॉरी फॉर्मेट में जाए, सॉरी इधर भी ना जाए, इधर जाए। ठीक है, पिवट चार्ट एनालाइज में जाए और ये बटन सबसे पहले बंद कर दीजिए जो वो क्या बहुत ही बुरे लग रहे थे। और मैं यहाँ से टोटल का सिंबल भी हटा देता हूँ ताकि और थोड़ी जगह आ जाए। सही है, सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं, ये है हमारी सेल्स बाय रीजन और ये हमें शो हो रही है मिलियंस में। ओके चलो, ये हो गई हमारी डेट। सही है, ये ग्रिड लाइट्स हम हटा देते हैं और उसके बाद अब भी ये काफ़ी बुरा ही लग रहा है। हमारे पास ऐसा कुछ चार्ट बनना चाहिए था, मगर ये ऐसा चार्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है, ये बहुत ही बुरी तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे ये डेटा वगैरह कुछ भी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, इस एक्सिस बार को हटा देते हैं। और यहाँ पे हमें इस एक्सिस बार को हटाने से पहले कुछ काम करना पड़ेगा। वो क्या, हम ये चाहते हैं कि ये जो डेटा ये जो हमारा जो चार्ट है ये काफ़ी समझ लो कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोवेस्ट कौन सी है। पता चल रहा है कि ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है, बट अगर ये रैंक में मौजूद होता तो ये थोड़ा और बेहतर लगता। सो हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे और इसे सॉर्ट कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो अब जब भी आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा डेटा। नीचे लार्जेस्ट चला जाएगा, ऊपर स्मॉलेस्ट चला जाएगा। हम चाहते हैं कि ऊपर लार्जेस्ट हो और नीचे स्मॉलेस्ट हो, तो राइट क्लिक करें एक्सेस बार पे जाके। ठीक है, इधर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और शो फील्ड लिस्ट पे जाना है। सॉरी अगेन, फॉर्मेट एक्सेस पे गए हम और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर, उसे क्लिक कर दीजिएगा। ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली रिवर्स में आ जाएगी। सही है, इसे हम वापस बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस रहे हमारे पास। इस पर वापस क्लिक करेंगे और अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा देंगे। सो अब देख रहे हो कि थोड़ा सा ये खूबसूरत, हल्का सा खूबसूरत लगने लगा है वापस। इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं और इससे अब हम लोग ये जो हमारा अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप इस बार चार्ट की विड्थ देखेंगे, ये विड्थ तो ये काफ़ी मोटा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन विच इज लुक्स रियली स्लिम। सो आप इस बार चार्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करें और यहाँ आपको गैप विड्थ का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे जिस तरह से शॉर्ट करते जाएंगे आपको दिखेगा कि ये लॉन्ग बढ़ती जाएगी इनकी विड्थ। अभी आपको कुछ खास पता नहीं चल रहा होगा, लेट्स मी डू इट डायरेक्टली। सो देखें 50% कर दिया तो इतना हो गया। अगर आप इसे 0 ही कर देंगे तो ये एक दूसरे से चिपक ही जाएगी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो आई गेस मैं नॉर्मली 50 यूज़ करता हूँ, आप भी 50 यूज़ करें, अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ अब हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये डेटा कौन सा ये बार किसको शो कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। सो इसके लिए आप बस वापस इस पर क्लिक करें और डेटा लेबल्स ऑन कर दें। ठीक है, ताकि डेटा लेबल से हमें ये तो पता चले कि किसकी कितनी वैल्यूज है। मगर अभी भी हमें ये नहीं बता रहा है कि ये किस रीजन का डेटा है। लाइक ये पहला डेटा किस रीजन का है, दूसरा डेटा किस रीजन का है। तो राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाए। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि ये किस किस चीज़ों को शो कर रहा है। ये फिलहाल सिर्फ वैल्यूज को शो कर रहा है। सही है, तो इसमें आप कैटेगरी नेम को भी इंक्लूड कर दें। सो अब आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है। थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा है, बट अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे से बढ़ा दें, या इट लुक्स गुड नाउ आई गेस।
और इससे अगर हम बॉर्डर्स, तो वापस हम इस पर क्लिक करके इससे अगर थोड़ी सी बॉर्डर्स दे दी जाए तो और अच्छा लगेगा। राइट क्लिक, बॉर्डर्स, नो लाइन, सॉलिड लाइन पे क्लिक कर दे। आई गेस इट विल बी ओके, या इट लुक्स गुड नाउ। ओके, और मैं यूजली इसे कॉल आउट्स पे ले जाता हूँ ताकि ये इसे सिंबलाइज भी कर सके कि हम लोग यहाँ से ये डेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो अगर थोड़ा सा छोटा, हाँ अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो देखा आपने कितने थोड़े से ट्रिक्स के बाद ही हमारा जो डेटा जो बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहा था थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। अब सिर्फ ये लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा इश्यू हमें दे रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जो है वो ऊपर वाले जो यूकोन के साथ है वो थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसे थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, हाँ अब ये थोड़ा सा और खूबसूरत लग रहा है। तो हमारा पहला चार्ट तैयार है। ये चार्ट हम डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पे पेस्ट करेंगे बाद में इन दी एंड। ओके, सो यहाँ पे हमारा पहला चार्ट हो चुका है कंप्लीट, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ। तो चलते हैं टास्क बार में और देखते हैं कि हमें अगला चार्ट कौन सा बनाना है। हमें अगला चार्ट बनाना है सेल्स बाय कैटेगरी, और उसमें हमें यूज करना है लाइन चार्ट। ओके, लेट्स सी। डेटाबेस में आते हैं, हमारे पास सेल्स बाय कैटेगरी कहाँ पर है, मुझे तो दिख नहीं रहा। सेल्स बाय कैटेगरी, ओके ये रहा, प्रोडक्ट कैटेगरी मौजूद है। ठीक है, हमें इसका चार्ट बनाना है। ओके, सो हम वापस जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, वापस हम पिवट टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, मगर मैं एक दूसरा शॉर्टकट यूज करूंगा, आपको सिखाता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो इस डेटाबेस भाई साहब को मैं रख देता हूँ साइड में, बहुत नर्ड है मुझे बीच में। ठीक है, आपने जो एक पिवट टेबल बना चुके हैं, ठीक है, उसी को आप कॉपी करके दूसरे उसी की एक कॉपी बना ले और उसमें से जो जो डेटा था वो सब डिलीट कर दे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। इधर यहाँ पे आके जो पहला आपका पिवट टेबल का जो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, इसे क्लिक करें और कंट्रोल का बटन दबा दे साथ में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक प्लस साइन आ चुकी है कॉपी के बीच में, दिख रही है आपको। बस ऐसे आप नेक्स्ट इधर बीच में इनके आके प्रेस कर फेंक दे, तो ये आपका आ गया सेल्स बाय रीजन 2। ठीक है, कॉपी हो गया आपका। इसे मैं कर देता हूँ चेंज सेल्स बाय कैटेगरी, आई गेस। ओके, एंटर, और मैं ये चार्ट हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हमें डेटा हटाना है। तो ये देखो यहाँ पे तो वाई नहीं रहा, वही को भाई साहब किधर गए। ठीक है, जब भी वो पेन अगर ना आ रहा हो तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पे आओ अपने पिवट टेबल पे, ऊपर पिवट टेबल एनालिसिस पे जाओ, एनालाइज पे सॉरी, और फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दो, ये आ जाएगा आपका बाहर। सही है, मैं रीजन्स हटा देता हूँ और नेट सेल्स भी हटा देता हूँ। अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी और नेट सेल्स वापस चाहिए। ठीक है, मैंने इन पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये कहाँ पर सूट हो रहा है डेटा। ठीक है, सो फिलहाल मेरे पास सिर्फ तीन ही कैटेगरी है, तो अगर मैं इनका लाइन चार्ट बनाने जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा बन के हाथ में आने वाला है। एक वी शेप आ गया खाली। सो ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं दिखा सकता अपने मैनेजर्स को। सो मुझे इसमें कोई ट्वीट्स करने पड़ेंगे, और वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें डेट्स ऐड कर सकता हूँ कि मैं ये दिखाऊं कि वक्त के साथ साथ हमारी सेल्स कहाँ पे जा रही है, हर महीनों में, हर साल में कहाँ पे हमारी सेल्स चल रही है। ठीक है, सो मैं ऑर्डर डेट को ऐड कर देता हूँ, और जैसे ही क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली रॉस में चला गई हमारी ऑर्डर डेट्स। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँ तो ये ईयर है, और ईयर के बाद क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स के बाद अगर मैं मंथ्स है, मंथ्स के बाद सारी डेट्स है, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं जरा देखता हूँ कि ना इसका चार्ट बनाएंगे तो क्या होता है। मैं जाता हूँ इंसर्ट में, और मैं जाता हूँ लाइन चार्ट में, और ओके चार्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इस पे करो तो और लंबा, और लंबा, और लंबा, और बैंड बच गई बेचारा चार्ट की। सही है, तो एक बात तो साफ है कि भाई मुझे डेट्स की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आई गेस मुझे क्वार्टर्स की भी जरूरत नहीं है। आई गेस मैं मंथ्स और ईयर के अंदर काम चला सकता हूँ। ठीक है, सो अगर आपको अपने डेटा में से चीज़ें हटानी हो, मतलब ये जो डेट्स वगैरह थी, कि अगर आपके मैनेजर्स गलती से इस पर क्लिक करके इन जगहों पे ना पहुंच जाए और चार्ट्स का ये हालत हाल ना हो जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बस राइट क्लिक करना होगा और ग्रुप्स में जाना होगा। ठीक है, ग्रुप में आपको ये सारे ऑप्शन मिलेगी कि ये कौन कौन सा डेटा शो कर रहा है, डेज, मंथ्स, क्वार्टर्स, ईयर्स। मुझे क्वार्टर की जरूरत नहीं है, मुझे डेज की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मंथ्स चाहिए और ईयर चाहिए। ओके पे क्लिक करें, और ये देखें अब हमारे पास सिर्फ ईयर्स है और सिर्फ मंथ्स है। ठीक है, और ये डेटा थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ठीक है,
ओके, ये सारे डेटा खुले हुए, ठीक है। अब एक चीज और जो मुझे यहाँ पे तंग कर रही है वो ये कर रही है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी, मुझे इन तीनों का कंपैरिजन भी चाहिए। इस वक्त ये हमें तीनों का मिक्सअप डेटा दिखा रही है, तो मुझे इन तीनों का कंपैरिजन भी चाहिए ओवर द टाइम, सही है। सो इसे मैं यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी को, ये प्रोडक्ट कैटेगरी जो थी, इसे मैं एक्सिस से हटा के लेजेंड्स में डाल दूंगा। इससे होगा क्या कि ये इससे इन तीनों का कंपैरिजन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आई गेस लाल कलर है ये ऑफिस सप्लाई है, ब्लू कलर हमारा फर्नीचर है और ग्रीन कलर हमारा टेक्नोलॉजी है। सो अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप वही काम करें, बटन्स को पहले बंद करें किसी भी तरह, ठीक है। बटन्स बंद हो गए। ये लेजेंड्स की तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे दिखाना है कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। सो दिस इज, इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, ठीक है। हमारा ये थोड़ा सा चार्ट खूबसूरत लगने लगा है। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर से भी शॉर्ट करता हूँ ताकि ये हमारे बॉर्डर्स के अंदर अंदर रहे तो अच्छा है। अब मुझे यहाँ पे एक टाइटल की ज़रूरत है जो कि ये बताए कि ये हमारा सेल्स बाय कैटेगरी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा और एक्सिस टाइटल पे चला जाऊँगा, ठीक है। सॉरी, एक्सिस टाइटल नहीं, चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल पे मैं लिख देता हूँ सेल्स बाय कैटेगरी, ओके। और मैं इसे नीचे कर देता हूँ थोड़ा और, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से शो हो सके, ओके। इन वैल्यूज को मैं कर देता हूँ डॉलर्स में कन्वर्ट। सो डिज़ाइन फॉर्मेट, ओके, फॉर्मेट में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो होम में ही जाके कर लेते हैं हम। होम में भी नहीं आ रहा, ओके। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सेस पे जाए और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नंबर्स का। नंबर्स पे क्लिक करें और इसे करेंसी में कन्वर्ट कर दे और डेसिमल पॉइंट्स को 0 कर दें, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे करेंसी वाइज शो हो रहा है, लुक्स गुड। एक और ट्विक जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये जो पूरा चार्ट है हमारा ये एक ही इसमें आ सके, ताकि क्योंकि लाइन चार्ट है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को शो ऑफ कर सके, ओके। सो जितना मैं ज़्यादा इसका स्ट्रेच करूँगा इतना ही ज़्यादा डेटा को शो ऑफ पुल अप कर पाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट कर दूँ तो ये, हाँ, अब थोड़ा और बेहतर लग रहा है क्योंकि हमें कम डेटा भी चलेगा तो हाँ अब थोड़ा सा बेहतर ही लग रहा है क्योंकि ये हमारे जो मंथ्स है वो भी एक अच्छे से रिप्रेजेंट हो पा रहे हैं। इसे मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ और इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा एडजस्ट हो जाए ऊपर, ओके। सो नाउ इट लुक्स गुड, सब स्ट्रेच हो गया। एक और चीज जो आप इसमें कर सकते हैं वो ये है कि ये जो लाइंस है ये मुझे बिल्कुल, पहले तो ग्रेड लाइंस हटा दीजिए आप। और ये जो लाइंस है ना ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे पर्सनली लाइंस अच्छी नहीं लगती, मुझे स्मूथ लाइंस पसंद है। अगर आपको ये लाइंस पसंद है तो आप ऐसी लाइंस रख सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली स्मूथ लाइन पसंद है तो मैं इस चार्ट पे इस लाइन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जल्दी से ज़्यादा क्लिक हो गए, इस लाइन पे क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे गए और ये कलर वाले ऑप्शन पे जाएगी ना आप तो नीचे आपको स्मूथ लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो स्मूथ लाइन पे क्लिक करें, देखें ये लाइन थोड़ी सी स्मूथ हो गई है। अब दूसरी लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे भी मैं स्मूथ का लाइन कर देता हूँ, थर्ड पे भी कर देता हूँ और स्मूथ लाइन कर देता हूँ। अब आप ये दिख रहा होगा आपको कि ये थोड़ा सा जो एजेस थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। मुझे ये पर्सनली पसंद है, अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, सबकी अपनी अपनी राय होती है। सो ये मैंने डेटा कर दिया। अब देख सकते हैं ये चार्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये हमें बता भी रहा है कि फर्नीचर की सेल्स हमारी 2012 में बढ़ रही है और किसी किसी महीनों में नीचे चली जाती है और टेक्नोलॉजी की सेल्स हमारी सबसे ज़्यादा है। इन दोनों के कंपेयर, तीनों के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स कर रही है और सबसे कम यूजली ऑफिस सप्लाईज की हमारी सेल्स है, ठीक है। सो देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक और चार्ट क्रिएट कर लिया, बस ज़रा से ट्वीक्स किए, ज़रा सा हमने अपने डेटा को शफल किया। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप ये ज़ीरो ना रखें बल्कि स्टार्ट 50,000 से ही करें क्योंकि ज़ीरो की ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, तो आप फॉर्मेट एक्सेस पे जा सकते हैं और यहाँ देखिए ये ज़ीरो से शुरू हुआ है, ठीक है। मैं इसे 10,000 कर सकता हूँ, ओके। सो नाउ इट्स 10,000, लुक्स गुड। और
ओके दैट्स इट। ये वाला चार्ट भी रेडी है, इससे हम अपने डैशबोर्ड पे पेस्ट करने के लिए तैयार है। तो हम पेस्ट वाला काम आखिर में करेंगे, सो फिलहाल हम इसे आगे नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वापस चलते हैं अपने टास्क में और देखते हैं हमारा थर्ड टास्क क्या है। हमारा थर्ड टास्क है कि हमें सेल्स बाय शिपिंग ऑर्डर्स के एक लाइन चार्ट बनाना है। तो हमें वापस एक लाइन चार्ट ही बनाना है, हम पहले भी लाइन चार्ट बना चुके हैं। तो आई गेस वी शुड प्रोबेबली जस्ट कॉपी द लास्ट वन और उसके बाद हम लोग उसी में एडजस्टमेंट्स कर ले, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम कॉपी करना किस तरीके से करते हैं, हम लोग ये वाली जो शीट है हम इसे कॉपी करते हैं। तो मैंने शीट पे नीचे आके ना कंट्रोल प्रेस किया और पे क्लिक किया, तो देखिए ये प्लस साइन आ गया है। अब मैं इसे आगे ट्रैक कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक और सेम चार्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ इसे नाम दे देता हूँ सेल्स बाय आई गेस शिपिंग ना, राइट, या शिपिंग। ओके, सो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आई गेस कुछ ऐसा काम ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये जो ऊपर के बार्स है इन्हें बदलना है। ये अभी हमारे पास कैटेगरीज थे, अब हमें इसे शिपिंग में चेंज कर देना है। तो हम वापस जाएंगे एनालाइज में और फील्ड लिस्ट पे, ये हमारी फील्ड लिस्ट आ गई। कैटेगरीज को हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह हम लोग ऐड कर देंगे हमारी शिपिंग कॉस्ट है ये पे, शिप मोड, आई गेस दिस इज द वन। शिप मोड का ऐड कर देंगे जी, बिल्कुल जी, देखे हो गया। काफ़ी आसानी से हमारा चार्ट एक और बन भी गया, कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा हमें, काफ़ी आसानी से बन गया है। तो और यहाँ पे हम लोग इसका नाम अपडेट कर देंगे, कैटेगरी की जगह शिपिंग आ जाएगा। ओके ओके, सो ये हो गया। इसे भी थोड़ा सा आगे कर देते ताकि ये थोड़ा एडजस्ट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिखे हमें। सो ये देख सकते हैं आप कि एक्सप्रेस एयर को कोई भी प्रेफर इतना नहीं करता, हमें साफ पता चल रहा है। इवन के ये लॉस में भी गया था आगे एक महीने में। और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा रेगुलर एयर वाला जो प्रोडक्ट शिपिंग मेथड है वो यूज़ होता है। तो काफ़ी आसानी से हमने बस एक पिछला हमारा जो चार्ट था उसे कॉपी किया और हमारा एक पूरा नया चार्ट रेडी हो गया विद इन सब क्लिक्स, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं जो कि है परसेंटेज ऑफ ऑर्डर प्रायोरिटी विद पाई चार्ट। ओके, आई गेस वी शुड कॉपी दिस अगेन, ठीक है। कंट्रोल हमने प्रेस किया, आगे आगे ड्रैग कर दिया और ये आ गया ऑर्डर प्रायोरिटी, ऐसे हमने क्लिक कर दिया। ओके, आई गेस पूरा डेटा हटा ही देना चाहिए क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना है ना कि लाइन चार्ट। सो वापस हम एनालाइज में जाते हैं, फील्ड लिस्ट पर जाते हैं। अब हमें ये शिप मोड नहीं चाहिए, रॉस में भी कुछ नहीं चाहिए, सेल्स तो चाहिए होगी तो सेल्स इधर ही रहेगी। और इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर प्रायोरिटी, ये रहा ऑर्डर प्रायोरिटी, ऐसे हम डाल देते हैं। सो ऑर्डर प्रायोरिटी सेल्स से ही आई गेस मैनेज तो होनी चाहिए। ओके, आई गेस या फिर आई गेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स से ये होनी चाहिए। ऑर्डर आईडीज हम डाल देते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये सम कर रहा है। अच्छा हाँ, अब देखें हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडीज लिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर आईडीज को सम कर रहा है, हमें इसे सम नहीं करना, हमें इसे काउंट करना है। क्यों? क्योंकि हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स आए, क्रिटिकल के कितने ऑर्डर्स आए, हाई के कितने ऑर्डर्स आए, लो के कितने ऑर्डर्स आए। अगर अभी हमने डायरेक्ट ऑर्डर आईडीज डाली है तो ये ऑर्डर आईडी को प्लस कर रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये काउंट करे ना कि प्लस करे। सो बस आप इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और शो वैल्यूज एज समराइज वैल्यूज एज काउंट कर दीजिए। अब देखिए ये आपके पास आ गया, अब ये काउंट कर रहा है कि क्रिटिकल के हमारे पास 1600 ऑर्डर्स थे, हाई के 1700 ऑर्डर्स थे, लो के हमारे पास 1700 ऑर्डर्स थे, सेम लाइक दिस, ठीक है। ऑर्डर आईडी मैंने इसलिए लिया है कि हम आप चाहते थे वो रो आईडी भी ले सकते थे, कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते थे। हमें बेसिकली सिर्फ ऑर्डर्स काउंट करने थे कितने हैं, तो हम उसके लिए कोई भी फील्ड यूज कर सकते थे जिसमें काउंट हम लोग करने में हमारी हेल्प कर पाए। सो ऑर्डर आईडी आई थॉट इट्स अ गुड थिंग, गुड वे टू, इससे हम आसानी से कर पाते, ठीक है। तो रो आईडी भी आप ले सकते थे, आप ऑर्डर आईडी भी ले सकते थे, कोई भी जो सीरियल नंबर मौजूद हो आप वो भी ले सकते हैं, सही है। तो इस तरह आप आसानी से ना काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंट हो गया, मगर हमें परसेंटेज वाइज चाहिए, जैसा कि टास्क में लिखा हुआ था कि हमें परसेंटेज वाइज चाहिए ऑर्डर प्रायोरिटी। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब टोटल जो है 8400
उसमें से 1600 का परसेंटेज, इसका परसेंट, इन सब के परसेंटेज इसमें चाहिए ही हमें। अब आप चाहे तो आसानी से वैसे तो ये काम कर सकते हैं, वैल्यू का लेके उसको डिवाइड बाय टोटल कर दो तो ये आ जाती है परसेंटेज वैसे तो। बट हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि हम लोग कोई भी फंक्शन या ऑपरेटर या फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पिवट टेबल का यूज़ करेंगे। तो पिवट टेबल में भी ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। बस राइट क्लिक करें, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, क्योंकि ये आपका ग्रैंड टोटल है, सही है। सो ग्रैंड टोटल का हमें परसेंटेज चाहिए सारी वैल्यूज के लिए, तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल देखा आपने, ये आ गई आपकी परसेंटेज इस। कितने आसानी से इसने 1 सेकंड में शिफ्ट कर दिया परसेंटेज में। अगर आप इसे मैनुअली करने जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, या फंक्शन का भी यूज़ करते हैं तो आपको टाइम लगता ही लगता। बट यहाँ पे ये 2 क्लिक में परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, पाई चार्ट पे जाते हैं, और I guess this chart looks good. Okay, this is the one we were using, I guess. Yeah. Okay, so इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले। और सबसे पहले जो हम लोग बार बार काम करते हैं वो ये है कि फील्ड बटन्स को हम लोग कर देते हैं बंद। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इसकी ऑर्डर प्रायोरिटी बाय परसेंटेजेस। ओके, सो दिस इज इट। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ना दिखे, जो हमारे जो लेबल्स है वो यहाँ पे शो होने लगे सबके साथ। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है, यहाँ से तो लेबल्स पहली बात हटा दीजिए, यहाँ पे इन पे क्लिक करें, ऊपर जाए प्लस साइन पे और डेटा लेबल्स को ऑन कर दें। अब ये कुछ भी ऐसे तो शो नहीं कर रहा, तो आप इस पर आगे क्लिक करें, बेस्ट फिट की जगह डेटा कॉल आउट्स पे क्लिक कर दें। ओह, मैंने से ना पूरा सिलेक्ट करने की बजाय सिर्फ एक सिलेक्ट कर लिया था, मैं वापस कर देता हूँ, डेटा लेबल्स, डेटा कॉल आउट्स। ठीक है, ये आ चुका है हमारा डेटा कॉल आउट। और काफ़ी इसे अगर मैं किसी तरह छोटा कर दूँ पूरा, और इसकी साइज़ में भी थोड़ी बड़ी करने का दिल कर रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा रहे तो अच्छा है। लेट्स सी। ओके, ये इतनी आसानी से तो बड़ा होगा नहीं। खैर, आइडिया सिंपल था। हमारा चार्ट तो रेडी हो चुका है। वैसे मैं इसे बड़ा करने की कोशिश, मगर ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा काफ़ी, इसमें मुझे देखना पड़ेगा इसे मैं बड़ा किस तरह करूँ। ओह, हियर इट इज, ये रंग क्या बन गया। मैं वही बोलूँ, मुझे बड़ा होने वाला मिल क्यों नहीं रहा। ओके, सो हियर इट इज। ओके, हमारा मिल चुका है पॉइंट जहाँ से हम इसे बड़ा कर सकते हैं, और इसे मैं बीच में अलाइन कर देता हूँ, और इसे यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा। ये टोटल पूरा एक साथ ही बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे का होगा। अब अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेना। आई गेस इट लुक्स गुड नाउ। थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर हो गया, थोड़ा सा छोटा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, और इसे मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, इस लोअर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये यहाँ से ड्रैग होकर पॉइंट दिखा दे। ओके, लुक्स गुड। तो हमारा ये चार्ट रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसकी बॉर्डर्स हटा सकते हैं, आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। मैं यूजुअली हटा देता हूँ, बट फॉर दिस चार्ट आई थिंक इट लुक्स गुड। काफ़ी सिंपल लग रहा है, काफ़ी आसानी से हमें बता रहा है, और मोस्टली इन सब की वैल्यू सेम ही है, तो सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो कुछ इससे ना इंफॉर्मेटिव है नहीं इसमें देखा जाए तो, क्योंकि कंपनी को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इस पर कोई वो लोग डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि हर एक का परसेंटेज काफ़ी हद तक करीब, ये सभी 20% पे ही है। ठीक है, तो ये चार्ट भी हमारा हो गया है कंप्लीट। और अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट चार्ट की तरफ, जो कि है सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट कॉलम चार्ट। ओके, तो कॉलम चार्ट है, तो कॉलम चार्ट के लिए आई गेस मुझे अपना ये जो रीजन चार्ट था, जो कि बार चार्ट था, तो मैं इसी का कॉपी लेता हूँ ताकि ये कॉलम में इजीली शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ एंड में, सेल्स बाय सेगमेंट। ओके, और इसे मुझे करना है, आई गेस मुझे इसे डिलीट ही करना पड़ेगा। सो अब मुझे चाहिए सेगमेंट्स ना, राइट, सेगमेंट्स। ओके, कस्टमर सेगमेंट्स। सो कस्टमर सेगमेंट्स कहाँ पे मिलेगा, कस्टमर सेगमेंट ये रहा, रीजन मुझे हटा देना है और कस्टमर सेगमेंट को मुझे ले आना है। ओके, सो ये आ चुका है कस्टमर सेगमेंट, और मैं इसे करूँगा सिलेक्ट,
और मैं इस पे डाल दूंगा कॉलम चार्ट। इस कॉलम चार्ट को भी कस्टमाइज आप उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने जो हमारा जो लास्ट चार्ट पहला चार्ट था बार चार्ट, उसी के तरीके से इसकी भी कस्टमाइजेशन होगी। ठीक है, पहले सबसे पहले ग्रेड लाइन हटा दो, ये बटन्स को बंद कर दो, और उसके बाद ये टोटल भी हटा दो। इसके बाद इन वैल्यूज़ को, अच्छा एक सवाल जो मुझसे काफ़ी पूछा जाता है कि लोग इन वैल्यूज़ को एज अ शॉर्ट फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, यू नो कि ना ये वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी जो है 60 लैक्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लाइक 600 लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे 6 मिलियन लिखा हुआ आ जाए, इस तरह से शो करवाना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, आप इस एक्सिस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट एक्सिस पे जाए। फॉर्मेट एक्सिस में यहाँ पे आपको डिस्प्ले यूनिट्स दिखेंगे, डिस्प्ले यूनिट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप मिलियन सेलेक्ट करेंगे ये मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखें मिलियंस और 1 2 3 4 5 6 ईजी, अच्छा लग रहा है। मैं यूजली मिलियंस में ही दिखाता हूँ, बट अगर आप लोगों को मिलियंस में ना दिखाना हो तो आप एक्सेस ऑप्शन में वापस जाए और इसे थाउजेंड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर्स ले आएगा और ये आगे एडजस्टमेंट कर देगा। तो इट लुक्स गुड। यहाँ पे मैं इसकी वेट थोड़ी बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं वेट इसकी वापस बढ़ा देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और वेट इसकी मैंने पहले भी बताया मैं 50% रखता हूँ। ओके, सो इट लुक्स गुड। और एक चीज़ और जो मैं आपको इसमें गाइड कर दूँ कि जब भी आपके पास ये ऑप्शंस ना आ रहे हो ना कि आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं मगर आपके पास ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो आप ये देखा करें यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये सारे जितने भी आपके इसके एक्सेस मौजूद है ना ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब ये वाला, वर्टिकल एक्सेस मतलब ये वाला, हॉरिजॉन्टल एज डिस्प्लेइंग यूनिट्स वो ये वाले जो यूनिट्स है ना 600,000 इन सब के बारे में है। सीरीज टोटल मतलब ये जो सारी वैल्यूज है ये सीरीज टोटल है, तो आप इसको अगर आप इसमें ही रख के चेंजेस करेंगे तो ये सीरीज टोटल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभार अगर आपसे क्लिक ना हो रहा और आपको समझ में ना आ रहा हो ना तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, सीरीज टोटल और यहाँ पे आके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये ओवरलैप को भी अगर आप चाहे तो थोड़ा सा माइनस में ले आए, -10 पे लग दूंगा अगर मैं, तो ये एक ओवरलैप तब काम आता है जब एक दूसरे के ऊपर चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ओवरलैप की ज़रूरत नहीं है हमें। सो आई गेस दिस इज इट। ये चार्ट भी हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स की मुझे नीड नज़र नहीं आ रही। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और ऐसे ही बोल्ड कर देता हूँ। तो हमारे सारे चार्ट्स इस वक्त रेडी है। आई गेस मुझे इसमें ज़रूरत है शायद, अगर मुझे लेबल्स की अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं लेबल्स लगा सकता हूँ, डेटा लेबल्स में लगा देता हूँ, बट उसकी मुझे ऐसे नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो मौजूद है। तो डेटा लेबल्स लगाने का ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लगाना चाहते तो आप लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो आप हटा दें। सही है, मैं नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। और ग्रेड लाइन्स अगर आप रखना चाह रहे हो तो आप रख सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि इसमें ग्रेड लाइन की ज़रूरत है तो इसलिए मैं रख रहा हूँ। ओके, सो अब चूंकि हमारे सारे चार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं तब हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। मगर डैशबोर्ड बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं जो मैंने अभी, जब मैंने ये वीडियो ऑफ की तब मैंने कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश किया, तब मैंने कुछ नोटिस किया। जब मैंने फॉर्मेटिंग चेंज करने लगा तो मैंने कुछ नोटिस किया और मुझे लगता है मुझे ये बात आपको भी बता देनी चाहिए ताकि आप लोग भी जब ये डैशबोर्ड बनाने शुरू करें तो आपको ये मसला ना हो। सबसे पहले तो मैं ये हेडिंग चेंज करना भूल गया था, वो मैं चेंज कर लेता हूँ। सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट्स। ओके, सो दिस इज दैट आवर हेडिंग। और मैंने सोचा कि मैं ये वाले इस जगह एक्सेस की जगह मैं यहाँ पे ऊपर डेटा लेबल्स ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हटा दिया ये एक्सेस और मैंने इसे थोड़ा सा कर दिया वाइट और मैंने प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद डेटा लेबल्स ऐड कर दिए। अब डेटा लेबल्स तो मैंने ऐड कर दिए और इसके बाद मैंने इसे मोर ऑप्शंस में जाके इनकी जो फॉर्मेटिंग थी, नंबर फॉर्मेटिंग, वो भी मैंने इसकी सही कर दी कि ये नंबर्स में शो हो या फिर ये रुपीस में शो हो। ठीक है, बट इसमें एक मसला यहाँ पे मुझे ये आने लगा कि हमारे जो वैल्यू शो कर रही है थाउजेंड्स में शो कर रहा है, जबकि ये हमारी ये वाली वैल्यू शो नहीं कर रहा। अगर आप देख सके तो यहाँ पे 875 है बट यहाँ पे ये 875 शो नहीं कर रहा बल्कि 0.88 शो कर रहा है।
वाई? क्योंकि हमने एक्सेस में से थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दिया था, अगर आपको याद हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ये चाह रहे हो कि आपने एक्सेस पहले कर लिया है और एक्सेस में कन्वर्ट कर दिया है, मैं वापस बैक पे ले जाता हूँ। अगर आपने एक्सेस में कन्वर्जन कर दी और आप उसके बाद आपका माइंड बनता है कि मैं डेटा लेबल्स में ले आऊँ, तो पहले यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे से थाउजेंड से वापस इसी इसकी रियल फॉर्म में ले आना, वरना फिर आपको यहाँ पे वो डेटा थाउजेंड्स में ही शो करेगा। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दें, यहाँ पे आप इसे शो कर दें कि ये थाउजेंड्स में है, ये कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको गाइड करना चाह रहा था कि अगर इन केस फिर आप ये ना सोचने बैठे कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं नंबर आ रहे। सो जस्ट फॉर योर इजीनेस कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो वो आपको एक्सेस पे जाके सही होगा, डायरेक्टली डेटा लेबल्स में ये चीज़ मसला सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, सो मैं इसे वापस कन्वर्ट कर देता हूँ रुपीज़ फॉर्म में ही। देखिए कि रुपीज़ फॉर्म में से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, नंबर्स फॉर्मेट अकाउंटिंग, आई गेस दैट्स लुक गुड। ओके, इट लुक्स गुड। और मैं इसकी ना कर देता हूँ बॉर्डर्स भी सेट, बॉर्डर्स में से कर देता हूँ सॉलिड लाइन। ओके, सो नाउ इट लुक्स गुड, मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है और मैंने ऊपर थाउजेंड्स का नोट भी दे दिया। अब शुरू करते हैं हम लोग डैशबोर्ड बनाना। सबसे पहले हम लोग एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, उसमें हम डैशबोर्ड की हेडिंग डालेंगे। ओके, और यहाँ से पहले मैं आई गेस इतनी लाइंस, या फिर आई गेस इसको मैं 1 को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ ऊपर तक हाईलाइट, इसे मैं कर देता हूँ ग्रे और मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा सुपर स्टोर डैशबोर्ड ब्रैकेट सेल्स। ओके, सो अब मैं इसे कर देता हूँ वाइट फॉन्ट में कन्वर्ट और मैं यहाँ पे यूज करूँगा इस फॉन्ट में। इस फॉन्ट का मुझे नाम तो समझ में नहीं आ रहा, सिगोई स्क्रिप्ट नाम का फॉन्ट है, काफी अच्छा फॉन्ट है, मुझे पर्सनली पसंद है। आपको पसंद ना हो तो आप दूसरा फॉन्ट रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके, तो ये आ गया हमारा फॉन्ट। यहाँ से पीछे से ग्रेड लाइंस हटा देनी चाहिए मेरे हिसाब से, सॉरी फॉर द साउंड बिहाइंड, मुझे पसंद नहीं है बट मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, सो हम ग्रिड लाइंस को भी हटा देते हैं व्यू टैब में से जाके। ओके, और अब हम लोग अपना सारे चार्ट्स को एक एक करके यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट में ले जाते हैं ताकि आसानी से हम लोग सारे चार्ट्स ला सके। सो कंट्रोल एक्स और यहाँ आके कंट्रोल वी, दूसरे चार्ट में गए कंट्रोल एक्स, इसे मैं पहले थोड़ा सा आगे कर दूँ और इसे मैं बॉल्ट हटा देता हूँ, मुझे बॉल्ट पसंद नहीं आ रहा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इसे भी मैं बॉल्ट हटा देता हूँ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी एंड लास्ट कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि ये वाला जो डैशबोर्ड, ये वाला जो हमारा चार्ट है, ये सबसे पहले यहाँ पर आएगा आई गेस। ओके, और उसके बाद ओहो कंट्रोल जी, ओके, सो ये वाला चार्ट हमारा आएगा कुछ इस तरफ, ये वाला शिपिंग वाला चार्ट आएगा नीचे, ये वाला चार्ट आएगा ऊपर। इन्हें सबसे ज्यादा इन्हें ड्रैग करना ही मुझे ना सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम लगते हैं ना, इनको ड्रैग करना लगता है, पता है आपको। ये आएगा इस तरफ और हमारा जो इसके नीचे जो चार्ट छुप चुके हैं, ये चार्ट आएगा इस तरफ और ये लास्ट चार्ट आएगा इस तरफ। मैं जूम को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि मैं इजीली इन सबको एडजस्ट कर सकूँ आगे पीछे, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग। उसके बाद हम इसे वापस उसी हालत में छोड़ देंगे जैसे था। ओके, इसे मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ओके, इट लुक्स गुड नाउ। सो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे स्लाइसर्स आएंगे जो कि मैं एंड में एंड करूँगा। ठीक है, इसे अब यहाँ से लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसकी थोड़ी सी हाइट हम कम करते हैं, हाइट भी थोड़ी कम करते हैं। हाइट मेरे ख्याल से मुझे कम करनी पड़ेगी ताकि एक ही स्क्रीन में ये एडजस्ट हो जाए सबके सब। ओके,
आप है ना ऑल्ट प्रेस करके भी इसे मूव कर सकते हैं, तो ये जो सेल्स है ना उसी के बीच में मूव करेंगे। बट मुझे इस तरह पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं नहीं करता। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो। ओके, ये इस तरफ आने वाला था, ये इस तरफ आएगा और ये आएगा इस तरफ हमारा चार्ट, और ये लास्ट चार्ट आएगा इस तरफ। देखा आपने, हमारा डैशबोर्ड की डिजाइन लेआउट तो हो चुका है रेडी। अब हमें थोड़ा सा डालने रह गए हैं इसमें स्लाइसर्स। ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड रेडी है। आगे पीछे थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट आपको सही करने तो कर लेना। इट लुक्स ओके नाउ आई गेस, इट लुक्स गुड। ओके, अब हम लोग ऐड करते हैं इसमें स्लाइसर्स। अब देखें यहाँ पे भी अगर आप देख सके ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा इन कर लें। ओके, नाउ इट लुक्स गुड। और यहाँ से ये थोड़ा सा आगे। ओके, ठीक है। एडजस्टमेंट्स हो चुकी है, परफेक्ट लग रहा है। यहाँ से भी थोड़ा सा इशू है, इसे थोड़ा सा नीचे, इसे थोड़ा सा ऊपर करना है। ये जब मैंने अभी सारे चार्ट्स लेके आए ना उसमें ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, वरना ये ठीक ही था। या नाउ इट्स गुड। ओके, सब ठीक लग रहा है। और देखिए कितनी आसानी से हमारा एक प्यारा सा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। मगर काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, मैं इसे 90 की स्पेस पे रख रहा हूँ ताकि ये हम एक ही उसमें पूरा देख सके चार्ट। पर अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है, अभी हमें अपने स्लाइसर्स ऐड करना रह गए। ओके, स्लाइसर्स ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे डेटा टैब में, और डेटा टैब में हमें स्लाइसर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी फॉर द साउंड बिहाइंड। ओके, सॉरी, डेटा टैब में नहीं, आपको पिवट चार्ट्स के इसमें जाना पड़ेगा और इंसर्ट स्लाइसर्स को ऐड करना होगा। ओके, अभी हमसे पूछ रहा है आपको कौन से वाले स्लाइसर्स ऐड करने हैं। तो मुझे 4 स्लाइसर्स ऐड करने हैं, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में बताया था पहले, जो स्टार्ट में डैशबोर्ड रेडी था उसमें आपने जैसा देखा था। पहला हमारे ईयर का होगा, फिर दूसरा हमारा होगा प्रोविंस के बेस पे, कस्टमर सेगमेंट के बेस पे, और प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पे। ये 4 हमारे हो गए स्लाइसर्स। ओके, इस पे चारों पे क्लिक किया है, 4 स्लाइसर्स हमारे आ चुके हैं। ओके, इसे भी मैं थोड़ा आगे कर लूँ, थोड़ा सा ये सेट हो चुका है। ओके, ये सारे आ चुके हैं। मैं इन्हें यहाँ पे एक एक करके एडजस्ट करता जाता हूँ। इन्हें कर दो शॉर्ट्स, इसे भी कर दो यहाँ से शॉर्ट्स। ओके, इट लुक्स गुड। दूसरा आ गया प्रोविंस, प्रोविंस को भी हमने किया शॉर्ट्स, यहाँ से भी किया शॉर्ट्स। ठीक है, इन सब की है ना एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि इन सब की जो विड्थ है वो है ना सेम रहे। ओके, ताकि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो है ना, क्योंकि डिज़ाइनिंग काफ़ी मैटर करती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अगर आप एक अच्छी डिज़ाइन रेडी नहीं कर सकते तो लोगों को ये इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी, और अगर अट्रैक्ट नहीं करेगी तो फिर आपका प्रमोशन रुक जाएगा। इसे भी हम करेंगे शॉर्ट, और यहाँ नीचे से ये होगा शॉर्ट अगेन, और फिर हमारा लास्ट आएगा कस्टमर सेगमेंट्स का, और इसे भी मैं कर दूंगा शॉर्ट्स। ओके, नाउ ऑल ऑफ दीज आर रेडी। मेरे को अभी भी एक चीज़ जो तंग कर रही है, ये कह रही है कि हमारे जो डैशबोर्ड है, हमारे जो स्लाइसर है वो आगे निकल गए। तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो डैशबोर्ड के जितने ही रहे तो अच्छा है, ताकि जब आप इसे प्रिंट करने जाओ तो ये प्रिंट रेडी रहे। ओके, तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। प्रोविंस वाला ही आएगा, सबसे बड़ा था, उसे अगर हम थोड़ा छोटा कर दे तो सब एडजस्ट हो जाएगा। प्रोविंस वाले को और ऊपर लेके जाना है। और प्रेस करके लेके जाता हूँ ताकि लाइन ना खराब हो। ओके, इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके, और ये हमारा हो चुका है डन। ठीक है, स्लाइसर्स। अब देखते हैं स्लाइसर्स का जादू, क्या ये स्लाइसर्स चल रहे हैं कि नहीं। मैं 2009 सेलेक्ट करूँगा, और देखें अभी जो भी जब भी हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी डेटा के अंदर चेंजेस आ रही है, बाकी किसी भी डेटा में चेंजेस नहीं आ रही।
ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने इस वाले चार्ट पे क्लिक करके स्लाइसर को ऐड किया था, तो स्लाइसर सिर्फ इसी से कनेक्टेड है, बाकी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। मगर आप चाहते हैं कि अगर आप 2009 पे क्लिक करें तो सबके सब चेंज होने लगे, मतलब पूरा का पूरा डेटा 2009 से अटैच हो जाए, तो आपको करना क्या है, खाली स्लाइसर पे क्लिक करना है। ओके, और स्लाइसर के ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे जाना है, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है। रिपोर्ट कनेक्शन में आप जाएगी ना, तो ये आपको सारे के सारे ना चार्ट जितने भी आपने बनाए ना सबके सब दिखाएगा। देखिए, सेल्स बाय शिपिंग, सेल्स बाय सेगमेंट, सेल्स बाय रीजन। ओके, इन सबको आपको कर देना है कनेक्ट, सब पे कर देना है टिक। ओके, और ओके पे प्रेस कर देना है। अब देखें, अब पूरा का पूरा डेटा हिल रहा है जैसे जैसे आप इसमें चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब हम प्रोविंस के साथ भी यही करेंगे। प्रोविंस हम क्लिक करेंगे, स्लाइसर पे जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे और सबको क्लिक कर देंगे और ओके। प्रोडक्ट कैटेगरी पे भी अब हम जाएंगे और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भी स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शन। और अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर मैं जैसे कि फर्नीचर पे क्लिक करूँगा या फिर इस पे, तो आपको दिखेगा कि ये पूरा, अच्छा सॉरी मैंने डेटा यहाँ पे, अगर हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कैटेगरी पे सिलेक्ट करूँगा, ओके अभी नहीं, सॉरी, स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शन, सारे के सारे मैंने कर दिया टिक। ओके, अब देखते हैं। अब अगर आप इस वाले चार्ट पे देखेंगे, तो इस वाले चार्ट में से क्योंकि ये है ही प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पे बना हुआ, तो बाकी सारा डेटा गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन रह गई है जो कि उस प्रोडक्ट की होगी। अगर हम ऑफिस सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी पे तो टेक्नोलॉजी। मैं चाहता हूँ कि नहीं, सारी लाइनें नजर आए। ये वाला जो फिल्टर स्लाइसर है वो इससे कनेक्टेड ना हो कम अज कम, क्योंकि हमें सारे ना रिजल्ट देखने हैं, चाहे ना हम कोई भी स्लाइसर यूज करें। तो हम इस वाले में से आके सेल्स बाय कैटेगरी को अनटिक कर देंगे और ओके। अब देखते हैं, अब ये वाला इससे कनेक्टेड नहीं है। सेम गोस हियर, इसमें हमें ये वाला चार्ट कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ही होता जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे अनचेक रखना है, बाकी सबको चेक कर लेना है। तो स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शन और सेगमेंट से हम हटा देंगे और शिपिंग को ओके कर देंगे। तो ये सारे हमारे रेडी हो चुका है। आई गेस दैट्स इट, हमारा पूरा का पूरा चार्ट रेडी है, पूरा का पूरा डैशबोर्ड रेडी है, सॉरी। और अब हम जैसे इसमें एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे, वो सब का पूरा डेटा अपडेट होता रहेगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, आपने कुछ नया सीखा हो एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड किस तरीके से डिजाइन करते हैं, किस तरीके से एलिगेंट डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज, एक लास्ट टिप तो आपके लिए रहेगी जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। काफी बच्चे मुझसे ये बात करते हैं कि सर जब हम लोग है ना ये चार्ट्स बनाते, जब हम लोग ऐसा डैशबोर्ड बनाते, तो हमारे जो डिफॉल्ट कलर्स होते हैं वो ये वाले कलर्स नहीं होते। लाइक मैंने जैसे ही ये चार्ट बनाया, ये वाले कलर्स आ गए और ये सारे कलर्स आते गए। ठीक है, तो ये काम कैसे हुआ? क्योंकि लोगों के पास ये डिफॉल्ट में ब्लू कलर आता है या ग्रीन कलर आता है या ब्राउन हो जाता है। सो इसके ट्रिक ये है कि आप पेज लेआउट में अगर जाएगी ना, तो यहाँ थीम्स का ऑप्शन है, आप थीम सेलेक्ट करें, उस बेसिस पे पूरा पूरी डिजाइनिंग चेंज होती जाएगी। लाइक अभी मेरे पास स्लाइस यूज हुआ हुआ है। ओके, सो स्लाइस में ये वाली थीम है। अब देखें क्या होगा, ये देखिए जैसे ही मैं इसमें चेंज करता जाऊंगा, देखिए पूरी पूरी डिजाइनिंग चेंज होती जाएगी। तो जो डिजाइन आपको पसंद है आप वो डिजाइन यूज करें। मैं मोस्टली डिविडेंड यूज करता हूँ, स्लाइस यूज करता हूँ और मेन इवेंट यूज करता हूँ। मेन इवेंट में ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि मेन इवेंट बहुत बोल्ड, उसके जो टिपोग्राफी है वो बहुत बोल्ड है। अगर आप देखें ना, सब कुछ बोल्ड है, बहुत ज्यादा मोटा मोटा है। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उनको सही चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि इतने ज्यादा बोल्ड है ये और इतना ज्यादा ह्यूज फॉन्ट है इसका। सो इस चीज का ध्यान रखें, आप बिल्कुल ही कलर्स में ना खो जाए। ठीक है, आप ये चीज भी देखें कि कौन सी चीज एलिगेंट भी लगती है। तो मैं ये अलग चूज करूंगा अभी डिविडेंड। डिविडेंड मुझे काफी पसंद है और मुझे डिविडेंड अच्छा भी लग रहा है काफी डैशबोर्ड। सो आप चाहे तो डिविडेंड यूज करें या स्लाइस यूज करें, जो आपको पसंद हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।